तो बिल्कुल निर्वस्त्र कीड़ा कर रहे थे। और उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे तो सारी अप्सरा जल के अंदर छिप गई। लेकिन ये दोनों और उदंडे उधमी और नारद जी के सामने आकर हंसने लगे। तो नारद जी ने श्राप दिया, बोले तू वृक्ष की जैसा बिल्कुल अकड़ गया है तो जाओ वृक्ष बन जा। और जैसे ही श्राप मिला तो नारद जी के चरणों में पड़ गए और कहने लगे प्रभु मुझसे गलती हो गई महाराज। तो उन्होंने कहा कि जब द्वापर युग आएगा तो भगवान जब कृष्ण के रूप में आएंगे तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उस समय से ये नल कुबेर और मणिग्रीव उस भगवान का इंतजार कर रहे थे। अब मैया ने सुना महाराज धड़ाम की आवाज आई, अंदर से बाहर दौड़ी तो देखा दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं। मैया को दया आया है, रस्सी का बंधन खोली है और लगी है रोने महाराज। भगवान ने कहा मैया लोगों कुछ ना हुआ, ये जो दोनों वृक्ष है ना वो तो धड़ाम से गिर गए। भगवान उसका उद्धार किए हैं। कल से बकासुर भेजा है, बकासुर को भगवान ने वध किया है। अघासुर भेजा, अघासुर का वध किया। धेनुकासुर भेजा, धेनुकासुर का वध किया। और एक दिन भगवान जितने सखा है सब सखाओं के साथ जमुना जी किनारे गए और देखा क्या कि जो सखा है उस सखा और कुछ गौ माता ने जल ग्रहण किया तो वो मर गई। भगवान को लगा अरे ये यमुना जी के जल को पीकर मरी कैसी, तो देखे क्या कि ये तो जल विषैला हो गया। उसमें 1001 फन वाला कालिया नाग रह रहा है और उसके विष से ये पूरा यमुना जी का जल दूषित हो गया है। तो भगवान ने सोचा ऐसे कैसे चले जाऊं किसी का घर। तो वहां पे अपने ग्वाल बाल सखाओं से कहने लगे कि अरे आज चलो पीड़ा करेंगे। गेंद फेंक कर खेलने लगे तो भगवान ने जानबूझकर गेंद उठाया और ऐसा फेंका कि यमुना जी में जाकर गेंद डूब गया। अब महाराज पहले होता था ना कि बच्चे आजकल है ना कि कपड़ों की कीमत ही नहीं है, इतने कपड़े भी पहन नहीं सकते। पहले एक वस्त्र को लोग पता नहीं कितना दिनों तक पहनते थे। एक खिलौना बड़ा कीमती हुआ करता था, आजकल तो महाराज खिलौने की कीमत ही नहीं है। तो पहले लोग कपड़े से बोल बनाते थे। अब सारे बाल बाल कहने लगे रे कन्हैया तूने फेंक दिया, जा लेकर आ जा। भगवान आओ देखा नफ्ताओ देखा, जाकर जमुना जी में कूद गए। और जैसे ही कूदे तो महाराज सारे ग्वाल बाल डर गए कि इसके अंदर तो कालिया नाग रहता है और हमारे सखा चले गए हैं तो यशोदा रानी नंद बाबा क्या बोलेंगे। तो श्री दामा दौड़े मैया यशोदा के पास, मैया मैया मैं क्या बोलो, बोले आज लाला तो जमुना जी में कूद गए। सारे दौड़ कर आए, देखे कोई चहल पहल नहीं। अंदर जब गए तो देखा क्या कालिया बिल्कुल कालिया नाग सो रहा है। भगवान किसी सोए हुए पे प्रहार नहीं करते। तो आज बिल्कुल जागो पे ताव देकर कहते रे सावधान हो जा, आजा मेरे से युद्ध करने। तो कालिया नाग अपना फन उठाया है और फन उठाकर भगवान से भिड़ गया। और जैसे ही भिड़ा महाराज सो सारी नाग पत्नियां आज देखने लगी अरे ये तो साक्षात परमात्मा आए हैं, भगवान आए हैं। सब हाथ जोड़कर विनती करने लगे और भगवान ने कालिया नाग का एक एक नस को तोड़ना प्रारंभ किया है। आज जैसे शंकर भगवान नटवर है, नृत्य करने में अगर कोई सबसे ऊंचे है तो वो शंकर भगवान है। आज भगवान कन्हैया भी नटवर बन गए और जैसे जैसे फन उठाता एक फन में एक पैर मारते जाते और महाराज जब पैर मारते जाते तो कालिया नाग का अहंकार चूर होते जाता। कालिया नाग को समझ में आ गया कि ये वही परमात्मा है जो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। और तभी भगवान कालिया नाग के विराजमान होकर यमुना जी के बाहर आए हैं। और जैसे ही आए तो यशोदा जी ने देखा इतना विशाल काय कालिया नाग पे भगवान महाराज देख कर ही बेहोश हो गई। भगवान ने कालिया नाग को आदेश दिया कि यमुना जी से आप चले जाइए। जाने लगे तो कालिया नाग ने
कहा कि मुझे तुम गरुड़ खा जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारे मस्तक में मेरे चरण चिन्ह है, इसीलिए तुझे गरुड़ कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए आप यहाँ से जाइए। फिर वहाँ से कालिया नाग गया। यमुना जी स्वच्छ हुई हैं, सारे सखा जितने ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, सब आज प्रसन्न हुई हैं कि यमुना जी आज मुक्त हो गई हैं। यहाँ गौ माता जल ग्रहण करने के लिए आएंगे, यहाँ सखा सब खेलने के लिए आएगा महाराज। और भगवान अपने सारे लीला को करते करते चीर हरण की लीला हुई कि गोपियां कैसे यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, तो भगवान ने सबके चीर को चुरा लिया। सारी गोपियां जब मांगने लगी तो भगवान ने कहा कि कोई भी व्यक्ति को निर्वस्त्र कहीं भी स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने सीख दिया है कि जीवन में स्नान कैसे करना है, कैसे मर्यादा में रहना है। आज सारी गोपियों ने कहा प्रभु आज के बाद ये गलती नहीं हमसे होगी। भगवान ने सबका वस्त्र वापस किया है। और फिर एक दिन उन्होंने देखा क्या कि नंद बाबा किन्हीं का पूजा कर रहे हैं, तो भगवान बगल में बैठ गए। नंद बाबा ये कौन है? नंद बाबा ने कहा भाई ये शालिग्राम भगवान। अच्छा ये तो बिल्कुल काला जामुन लग रहा है। तो भगवान ने उठाया शालिग्राम भगवान को और मुंह में डाल लिया। और जैसे ही डाला महाराज, तो नंद बाबा की आंखें खुली, देखा रे मेरे ठाकुर जी गायब हो गए। तुमने शालिग्राम जी को देखा क्या? बोला तो तेरे मुंह में रसगुल्ले कहाँ से भरे पड़े हैं? तो मारा ऐसे झट से शालिग्राम बाहर। कहा बाबा मुझे तो लगा ये गुलाब जामुन है, मैंने गुलाब जामुन समझ के खा लियो। सो देखा मैया बिल्कुल 56 प्रकार की भोग बना रही है। मैया ये भोग काऊ को बन रहा है? बोला तुझे नहीं पता इंद्र की पूजा होने वाली है। अच्छा इंद्र की पूजा क्यों होगी? इंद्र हमें जल देते हैं, जल से अन्न होता है, और जब अन्न होता है तो उस अन्न से हम अपना पेट भरते हैं। कन्हैया ने सोचा रे हम सबों की संरक्षण तो गोवर्धन जी करते हैं, और ये गोवर्धन जी हम सबों को आशीर्वाद देते हैं, अन्न देते हैं, जल देते हैं, हमारी गौ माताओं के लिए घास देते हैं, हम सबों के लिए फल देते हैं। तो पूजा तो इनकी होनी चाहिए, लेकिन ये इंद्र का कर रहे हैं। तो गए और नंद बाबा को समझाने लगे। कहने लगे नंद बाबा बोले क्या हुआ? बोले बाबा एक बात मैं तो कहूँ। बोले आज इंद्र की पूजा छोड़ दो। आज किसकी पूजा करनी है? बोले आज तो गोवर्धन जी की चलो करो। बोले क्यों? बोले गौ माता जब वहाँ जाते हैं ना तो गोवर्धन जी कोई गोवर्धन जी नहीं है, भगवान है। नंद बाबा ने कहा कि भाई कन्हैया बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। तो सारे ग्वाल बाल जितने भी गोकुल में हैं सबको बोला गया कि जाकर प्रसाद की तैयारी कीजिए, आज गोवर्धन चलेंगे, वहाँ गोवर्धन जी का पूजा करेंगे। और जब सारे ग्वाल बाल चलने लगे महाराज, तो सबके हाथ में प्रसाद, किसी के हाथ में 56 भोग, किसी के हाथ में फल भरा हुआ है, किसी के हाथ में हलवा भरा हुआ है, किसी के हाथ में जिसकी जो श्रद्धा है। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ लेकर चले।